प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर है, जहां उन्होंने मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल मुखबा में दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है। और उसके बाद बड़ी बात जो उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए कही है कि उत्तराखंड प्रदेश में 12 महीने पर्यटन चलना चाहिए। इसको लेकर उत्तराखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा जी इस वक्त हमारे साथ हैं। सौरभ जी, जिस तरह से पीएम मोदी लगातार उत्तराखंड आ रहे हैं और आज एक बड़ी बात उन्होंने कही है उत्तरकाशी में 12 महीने पर्यटन, आपको क्या कुछ? नहीं, देखिए, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक छोटी सी हिमालयन स्टेट को जितना प्यार और समर्थन और सम्मान देश के प्रधानमंत्री जी ने दिया है, ये किसी और प्रधानमंत्री ने देश के नहीं किया। आज वो हमारे उत्तरकाशी के हरसिल में मुखवा गांव में जाके गंगा मैया का उन्होंने आशीर्वाद लिया और उसी के साथ साथ वहाँ पे जनसभा भी करी, वहाँ पे महिलाओं से भी मिले, वहाँ पे प्रदर्शनियाँ भी देखी और एक मैसेज दी पूरे देश को, पूरे विश्व को कि शीतकालीन यात्रा में आइए, उत्तराखंड की प्राकृतिक सौंदर्य का जो आप देखिए और यहाँ पे देवी देवताओं का आशीर्वाद लीजिए। देखिए, उसी के साथ साथ जिस तरीके से केदारनाथ यात्रा में, जिस तरीके से बद्रीनाथ यात्रा को, जिस तरीके से केदारनाथ धाम को, जिस तरीके से बद्रीनाथ धाम को उन्होंने कायाकल्प करने की काम किया है इस 9.5-10 साल की केंद्र की सरकार में, उससे हमारे स्टेट को बहुत फ़ायदा मिला। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जिस दिन केदारनाथ आ गए उसके बाद से हमारा टूरिज़्म सेक्टर में उस क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या लगभग डबल हो गई और उससे हमारे केदारनाथ धाम को भी फ़ायदा हुआ, रोज़गार को भी फ़ायदा हुआ, लोकल लोगों को भी फ़ायदा हुआ, घोड़े खच्चर वालों को फ़ायदा हुआ, दुकान वालों को फ़ायदा हुआ, टैक्सी वालों को फ़ायदा हुआ, स्टेट के रेवेन्यू में को फ़ायदा हुआ। तो मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने जो मैसेज दी है वो बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है कि उत्तराखंड एक टूरिज़्म से प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर टूरिज़्म ही मेन हमारी बैकबोन है और उस बैकबोन को 12 महीने चलना चाहिए, 6 महीने के लिए नहीं होना चाहिए टूरिज़्म क्षेत्र। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज प्रधानमंत्री जी के इस दौरे से पूरे विश्व और देश में एक मैसेज जाएगी कि प्रधानमंत्री जी ने जब शीतकालीन यात्रा का आह्वान किया है तो हम सबको उनका समर्थन करना चाहिए और उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा में आना चाहिए। पीएम साहब जब भी कहीं जाते हैं वहाँ की स्थानीय लोकल भाषा में संबोधित करते हैं और आज भी उन्होंने अपना एक वर्ड बोला है कि घाम तापो पर्यटन। लगता है और ज़्यादा लोगों के बीच करीब जाने की उनकी कोशिश रहती है। ये देखिए, पब्लिक से हमेशा वो जुड़े रहें। जितना प्यार सम्मान पब्लिक ने उनको दिया है, जितना आशीर्वाद पब्लिक ने उनको दिया है, देश के सिर्फ नेहरू जी के बाद मेरे ख्याल से देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 15 साल जो प्रधानमंत्री बन के रहेंगे। तो ये दिखाता है कि उनका लोगों से कनेक्ट है, ये दिखाता है कि लोगों को उनके ऊपर विश्वास है, ये दिखाता है कि लोगों का उनके ऊपर आस्था है, लोगों के उनके ऊपर कहीं ना कहीं जिस तरीके से वो बात करते हैं, जिस तरीके से वो कनेक्ट करते हैं लोगों से, लोगों को भाते हैं। तो उत्तराखंड की जनता ने हमेशा प्रधानमंत्री जी का साथ दिया है, चाहे वो 14 का लोकसभा चुनाव हो, चाहे वो 19 का हो, चाहे वो 24 का हो, चाहे वो 17 का विधानसभा चुनाव हो, 22 का विधानसभा चुनाव हो। लगातार यहाँ से भारतीय जनता पार्टी को जिताया है और एक मैसेज दी है देवभूमि ने और वीरभूमि ने कि प्रधानमंत्री जी आप आगे बढ़िए, उत्तराखंड की जनता आपके पीछे कंधे से कंधा मिला के खड़ी है। लास्ट सवाल, पर्यटन को लेकर हम लगातार कई काम कर रहे हैं, आप खुद सरकार में मिनिस्टर हैं। लगता है कि इनके आने से एक हाइप मिलती है और जैसे आदि कैलाश दूरस्थ है, मुखबा दूरस्थ इलाका है, केदारनाथ की बात करें तो आपदा के बाद से दिक्कतें कई ज़्यादा थी। इनके मोदी जी के आने के बाद से कहीं ना कहीं इम्प्रूवमेंट होता है और एक मैसेज, सेफ मैसेज आता है। नहीं, ज़रूर। देखिए, 13 की आपदा के बाद लोगों ने 4 धाम यात्रा को डाउट करना शुरू करा था, लेकिन जब प्रधानमंत्री जी वहाँ पर आए, उन्होंने वहाँ पर दर्शन किए, उन्होंने एक पूरे विश्व को मैसेज दिया कि उत्तराखंड सेफ़ है, आइए और दर्शन करिए, बाबा केदार के आशीर्वाद लीजिए। उसके बाद से मैंने आपको बताया कि मैं वहाँ का प्रभारी मंत्री भी हूँ रुद्रप्रयाग का। जिस तरीके से वहाँ पे टूरिस्ट का इन्फ्लक्स बढ़ा वो देखने लायक था कि प्रधानमंत्री जी की एक मैसेज से पूरे देश और विश्व में लोगों में एक उत्साह बढ़ा केदारनाथ यात्रा के लिए। देश के पहले प्रथम प्रधानमंत्री जिन्होंने आदि कैलाश यात्रा को बढ़ाने के लिए अपना योगदान दिया। आज तक कोई प्रधानमंत्री आदि कैलाश यात्रा की बात नहीं करी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आदि कैलाश में जाके लोगों को एक मैसेज दी, उसका देखिए फ़ायदा मिलना शुरू हो गया और हमारे आदि कैलाश यात्रा में टूरिस्ट आना शुरू हो गए, हमारे हेलीकॉप्टर सर्विस सब्सिडी भी चल रही है, वहाँ के लोकल लोगों को फ़ायदा मिल रहा है, होटल को फ़ायदा मिल रहा है, कैंप्स जो लगाते हैं उनको फ़ायदा मिल रहा है। और उसी के साथ साथ आज जो उन्होंने मैसेज दिए प्रधानमंत्री जी ने मन से कि 12 महीने उत्तराखंड में टूरिज़्म होना चाहिए, यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, उत्तराखंड सेफ़ है, सरकार आपको सुविधाएँ प्राप्त कराने के लिए सक्षम है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि प्रधानमंत्री जी के इस मैसेज से अब हमारी जो शीतकालीन यात्रा है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगी, लोगों का विश्वास बढ़ेगा। और सिर्फ यहाँ नहीं, देखिए आप योग को पूरे दुनिया में अगर किसी ने बढ़ाया है तो प्रधानमंत्री जी के एक मैसेज ने बढ़ाया है। योग दिवस पूरे देश बना रहा है, पूरे विश्व बना रहा है आज। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जी जो भी प्रण लेते हैं वो पूर्ण होता है और जनता के आशीर्वाद उनके साथ रहते हैं।
ये थे उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर सौरभ हुणा जी, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया और मोदी जी का जो भाषण था उसको भी पूरा अक्षर अक्षर सुनने का काम किया, जिसमें सीधी सी और बड़ी बात जो निकल के सामने आई है कि उत्तराखंड में 12 महीने पर्यटन को चलाना होगा। इसी को लेकर उत्तराखंड सरकार भी काम कर रही है और आने वाले समय में उम्मीद यही है कि जब प्रधानमंत्री मंच से कुछ बोलते हैं तो उसको जनता भी पालन करती है और जनता का भी एक बढ़ावा होता है उस चीज़ को लेकर कि कैसे इस दिशा में आगे बढ़ना है। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।